नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज़ राजस्थान। खबर श्री गंगानगर से। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि किसान और उद्यमी मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। इससे देश का आगे बढ़ाने का सपना पूरा होगा। और उन्होंने कहा कि उद्यमियों के लिए लघु उद्योग भारतीय वरदान साबित होगा। सभी किसान और उद्यमियों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। चौधरी ने हनुमानगढ़ रोड स्थित निजी रिसोर्ट लघु उद्योग भारती का अभ्यास वर्ग एवं उद्यमी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कही। उन्होंने कहा कि श्री गंगानगर के किसान या किन्नू से संबंधित ईंट भट्टों से संबंधित समस्याएं दूर की जाएगी। अब केवल बातें ही नहीं होगी, अब काम होगा। इस देश को परस्पर वैभव तक पहुंचाने के लिए सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को किसान, लघु, सूक्ष्म उद्योग मिलकर मजबूत करेंगे। देश अब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। हम जल्द ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। उद्यमी और किसान का चोली दामन का साथ है। यदि किसान समर्थ हो तो व्यापारी भी समर्थ होगा। कार्यक्रम में उद्यमी और अन्नदाता दोनों ही शामिल हुए। श्री गंगानगर राजस्थान ही नहीं देश में अपनी पहचान रखता है। उन्होंने कहा कि उद्यमी और किसान के संपन्न होने का विश्वास दिलाया। इस दौरान लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र गुप्ता ने देश के संवर्धन में इतिहास को याद करते हुए कहा कि ब्रिटिश लोगों को भारत में आने से पहले भारत कपड़ा व्यापार में समर्थ था। ब्रिटिश लोगों के खुद को समर्थ करने के लिए हमारे व्यापार को नष्ट कर दिया। कार्यक्रम 3 स्तरों में हुआ। इस दौरान विशेष अतिथि में विधायक जयदीप भ्याणी व विधायक गुरदीप बराड़, प्रदेश अध्यक्ष शांतिलाल बालाड़ और प्रांत अध्यक्ष महावीर चोपड़ा व प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल व विनय बम थे। प्रथम स्तर में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र गुप्ता व उद्यमियों को जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार करने का और उत्पादन की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया। दूसरे स्तर में खुला स्तर हुआ, जिसमें राइस मिल, किन्नू तेल मिल, सीमेंट पिलर, बीज आदि व्यवसायियों से उद्योगों से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया गया। इसमें प्रदेश अध्यक्ष शांति बालाड़ ने जिला उद्योग के केंद्रीय व रिको के प्रबंधन तथा केंद्र व राज्य सरकार के स्तर पर कार्यवाही करने के निराकरण का आश्वासन दिया। तृतीय स्तर में गंगानगर कमोडिटी लिमिटेड से श्याम बगड़िया व पंजाब नेशनल बैंक के सर्किल हेड सुभाष पुनिया ने व्यापारी हितों की रक्षा के लिए बारे में बताया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने बताया कि लघु उद्योग भारती के वर्तमान में 52,000 सदस्य हैं, जिनको जल्द ही 1 लाख करने की सरकार की योजना है। प्रांतीय महासचिव बिंदु जैन ने महिलाओं को उद्यम में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि हस्त निर्मित स्वदेशी वस्तुओं द्वारा महिलाओं व आत्मनिर्भर बनाकर देश में सर्वांगीण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उन्होंने इकाइयों के लिए गठन और आयात निर्यात संबंधी जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीपी न्यूज, श्री गंगानगर। जब तक ये नदियों को जोड़ने का जो योजना है ये पूरी नहीं हो सकती। राज्य सरकार बहुत बड़ी प्रभाव रखती है। हम सौभाग्य हैं कि हमारे 2 विधायक जी बैठे हैं। राजस्थान में सरकार अपनी बन गई है और अब 2 डबल इंजन की सरकार बन गई है। अब गंगानगर के की जितनी भी समस्या है वो सब समस्या इस 2029 तक 28-29 तक पूरी होगी। चाहे किन्नू की हो, चाहे ईंट भट्टे वाला मामला हो, चाहे ऑयल पॉम वाला मामला हो, और MSME प्रकाश जी वैसा बैठे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं। ये MSME एक इतना मजबूत संगठन है जो सीधा प्रधानमंत्री जी से सीधा संवाद है। और इस लघु उद्योग भारती द्वारा जो जितने भी व्यापारियों की समस्या है उन समस्याओं का सबका निदान प्रधानमंत्री मोदी जी नेतृत्व में होगा। और MSME द्वारा जितनी भी व्यापारियों की समस्या है, क्योंकि मेरे पास सारे जो ज्ञापन आए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रकाश जी भाई साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम सब मिलकर, हम जो केंद्र की सरकार अपनी यही है, राजस्थान की सरकार यही है, आप निश्चित रहिए ये जो समस्या है वो समस्या का पूरा निदान होगा।
राकेश जी बंसल स्मृति से मिशन करेंगे आदरणीय प्रकाश सिंह मेहता साहब, रजनी की मोदी कृपया बताएं। मैं आदरणीय गुरदीप सिंह और इसी क्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ शिव चंद्रशेखर जी गौड़ को कृपया बताएं। विनय जी मम को स्मृति से भेंट करें। आगे हैं कोई दिन में आते हुए कर लो। इस कार्यक्रम को जी आज जो हमारा प्रोग्राम रहा है, इसमें हमने जो हमारी समस्याएं रखी हैं मंत्री जी महोदय के सामने या हमारे लोक भारती के अध्यक्ष के सामने, तो हमारी सभी समस्याओं का निदान करवाया जाएगा उनके द्वारा। जिसमें हमारी मेन समस्या थी पीओपी की और टीपी को संबंधित, जिसमें माइनिंग शुल्क लगता है, तो हमें आश्वासन दिया गया है कि उसको हटाया जाएगा। और ये ऐसे आयोजन होते रहते हैं। हमारी लघु उद्योग भारती ऐसी समस्याओं का निदान ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमेशा करवाती रहती है। सर, आज का जो प्रोग्राम था उसके विषय देखिए, ये लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित ये सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के लिए एक कार्यशाला थी। इसमें उद्यमियों की क्या समस्या है, इसको कैसे निदान किया जाए, इसके लिए देश भर में लघु उद्योग भारती की हजारों इकाइयाँ खड़ी करी गई है। ये एक अनुशासित संगठन है और इसके माध्यम से उद्यमियों की जो तकलीफें हैं, दिक्कतें हैं, उसको चाहे राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जो उनके द्वारा क्या सुविधाएं दी जा सकती है, उसके बारे में ये लघु उद्योग भारती जो काम कर रही है। मैं मानता हूं कि इस देश में कृषि और लघु उद्योग ये दो ही ऐसे इस देश के 142 करोड़ जनता को रोजगार देने के लिए रोजगारमुखी ये कार्य है। और जब कृषि और लघु उद्योग जब पनपेगा, बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, तो ये देश विकसित राष्ट्र बन सकता है। मैं लघु उद्योग भारती के सभी हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओझा जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इस गंगानगर धरती में मुझे यहाँ बुलाया और इसमें उद्योगों की क्या समस्या है उसको कैसे निदान कर सके। और इस देश प्रदेश के अन्नदाता किसान है। आज देखिए किसान बहुत तकलीफ में है, परंतु सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद 10 साल में जो किसानों के लिए चाहे MSP बढ़ाने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे किसानों की कृषि के ऊपर बजट बढ़ाने की बात हो, जो किया है। यदि देश की आज़ादी के बाद यदि ये करते, जिन्होंने 55-60 साल तक केंद्र और राज्यों में सरकारें दी, उन्होंने कभी किसान की चिंता नहीं करी। परंतु खुशी की बात है कि मोदी जी के द्वारा जो 10 साल में काम किया, अब देश का अन्नदाता भी अब खुशहाल बनेगा और यहाँ हमारे उद्यमी भी आगे बढ़ेंगे। स्पष्ट होती था और बताएं कि किस तरह से एक चुनौती बन रहे हैं बांग्लादेश के। देखिए, आज तुष्टिकरण की राजनीति की जा रही है, तुष्टिकरण की राजनीति की जा रही है। भारत जोड़ो, भारत तो जोड़ा हुआ है, क्या कर रहे हैं आखिर। सच्चाई है वो यहाँ से विदेशों में जाकर हमारी देश की छवि, आपको पता है पहले कहते थे ये देश सफेरों का देश है, ये गरीबों का देश है, यहाँ लाखों व्यक्ति भूखे सोते हैं। परंतु 2014 के बाद हमारे देश का मान सम्मान मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है। ये विपक्ष वालों को अखर रहा है और वो इस तरह के जो यहाँ अंदर और बाहर दोनों शक्तियाँ इस देश को कमजोर करने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को कमजोर करने के लिए लगी हुई है। और इसलिए बांग्लादेशी आज पश्चिम बंगाल में देखिए क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ की राज्य सरकारें कुछ नहीं कर रही है, उनको उल्टा प्रश्रय दे रही है। ऐसे ही कई जो प्रांत है उसमें जो राज्य सरकारें हैं वो इस देश को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही है। ये दुर्भाग्य की बात है। जम्मू कश्मीर में धारा 370, 35 हटाई, देश के लिए 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, ये हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नारा था, उसको लागू करने, उसको अंगीकार करने का प्रधानमंत्री जी ने काम किया, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। और ये कह रहे हैं धारा नेशनल कॉन्फ्रेंस से वहाँ समझौता कर रहे हैं। तो ये इनसे पूछना चाहते हैं क्या
धारा 370 को वापस आप हटाना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, लागू करना चाह रहे हो? तो इसलिए ये हमारे देश में और बाहर दोनों शक्तियां इस देश को कमजोर करने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी की ताकत को कम करने के लिए रखी है। परंतु हमारा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र पर जो काम कर रहे हैं, ये देश परम व्यापार पहुंचेगा उनके नेतृत्व में। देखिए, देश में जितने भी जो लघु और सूक्ष्म उद्योग है उनके इतनी अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए, जिसमें हमें डे टू डे आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए लघु उद्योग भारती पिछले 30 वर्षों से काम कर रही है। हमारा पूरे देश में नेटवर्क है और 1000 से इकाई हैं, 52,000 हमारे मेंबर है। जितनी भारत सरकार के, राज्य सरकार जितने जो ऐसे उपक्रम या कमेटी हैं जो लघु उद्योगों से संबंधित है, वहाँ लघु उद्योग भारती जाती है और जाकर उद्यमियों का पक्ष रखती है, उनके लिए जो समस्या को जाकर करवाती है, उनकी अच्छी नीति का निर्धारण भी करवाती है। अभी हम लोगों ने भारत सरकार का एक बहुत बड़ा उपक्रम, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं है, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके साथ में करार किया है। और जितनी भी उनके पास तकनीकी है, लगभग 10,000 से अधिक तकनीक उनके पास में है जो हमारे उद्योगों में काम आ सकती है, जिससे हमारा निर्यात बढ़ सकता है, हमारा आयात घट सकता है, हमारे उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ सकती है, हमारी लागत कम हो सकती है। उसके लोग कर रहे हैं। 37 की लैब है, वहाँ सब जगह हम लोगों ने काम किया है, काम हमारा चल रहा है। इसी प्रकार से भारत सरकार का एक और उपक्रम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके साथ भी लघु उद्योग भारती काम कर रही है। उद्योगों को एक अच्छे स्किल लेबर कैसे मिले, ट्रेनिंग देने का काम लघु उद्योग भारती कर रही है। आज हम लोग यहाँ गंगानगर में आए, यहाँ की समस्या को हमने देखा है, यहाँ किडों के बारे में बात हुई है, यहाँ ईंट भट्टों के बारे में बात हुई है, या सोलर के बारे में बात हुई है, या गेहूं के बारे में बात हुई है। तो निश्चित रूप से एयरपोर्ट की बात हुई है। हम प्रयास करेंगे कि जो भी हमारे पास जो यहाँ फीडबैक आया है वो उचित मंत्रालय तक, उचित मंत्री तक लेके जाएंगे और निराकरण करने का प्रयास करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि जितने ज्यादा लघु उद्योग सूक्ष्म उद्योग चलेंगे उतने ज्यादा देश आगे बढ़ेगा। तो देश की इकोनॉमी जिस तेजी से बढ़ रही है उसमें MSME का बहुत बड़ा योगदान है। और जो आज अर्थव्यवस्था 5 बननी हुई है, 3 बनने वाली है और 47 तक तो बनने वाली है, उसमें भी हमारा बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। देखिए, मंत्री जी का पॉजिटिव जवाब था। उन्होंने जो ये बताया कि भाई उद्योग और कृषि दोनों एक दूसरे के चोली दामन का साथ है, तो वो वास्तविक स्थिति यही है। और जब तक कृषि आगे नहीं बढ़ेगी, उद्योग आगे नहीं बढ़ेगा, फैक्ट तो यही है। और हम जब सब लोग उद्योग से जुड़े हुए हैं तो हम यही चाहते हैं कि उद्योग हमारा अधिक से अधिक आगे बढ़े, अधिक से अधिक कार्य करे और देश का विकास करे। राजेश गोयल, बीकानेर, लघु उद्योग भारती। क्या क्या रहेगा, जैसे आज उद्योग हित और राष्ट्र हित की बात हुई है जी, कैसा लगा आपको? हमारा ये पहला एक्सपीरियंस है लघु उद्योग भारती में इस तरह के कार्यक्रम में, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव हुआ। जो भी उद्योगों के संबंधी जो समस्याएं थी, उनकी कुछ समस्याओं का समाधान तो तुरंत ही किया गया और उसका समाधान के बारे में चिंतन किया जाएगा। तो एक सेटिस्फेक्शन वाला, मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के हमको। और हमारी महिलाओं से संबंधी भी जो समस्याएं थी उन्होंने सुनी और उस पर स्टेप लेने के लिए बोला गया। तो नाइस। राखी चौरड़िया, बीकानेर, लघु उद्योग भारती महिला इकाई।